जी नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बीटीडी क्लासेस के साथ व्यस्त होंगे। तो अभी हमारे एग्जाम ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप सबको पता है कि साइंस में हमने 15 डेज 15 चैप्टर क्लास 10 साइंस खत्म, ये हमने चैलेंज लिया हुआ है, राइट? तो उसी के तहत आज हमारा ये दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, चैप्टर 1 किया था हमने, बहुत अच्छे से किया था। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारों को चैप्टर 1 जो है वो बहुत अच्छे से हो गया होगा। कमेंट करके बताना कि कैसा आपको चैप्टर 1 में कैसा रहा कल का सफर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 से। सेकेंड डे है चैप्टर 2। आप सबको पता है, जो क्लास 10 के स्टूडेंट है आप सबको पता है चैप्टर 2 कौन सा है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, राइट? प्यारा चैप्टर बोलोगे मैम, चैप्टर में प्यारे होते हैं? यस ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि चीजें जब बहुत आसानी से याद रहे ना इस चैप्टर में तो वो चैप्टर प्यारे ही हैं। तो ऐसे कहोगे फिर तो मैम सारे चैप्टर ही प्यारे होंगे। हाँ जी होंगे, जब तक कि समझ ना आ जाए। जैसे चैप्टर 1 समझ में आ गया, बहुत प्यारा चैप्टर है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 आज हम अच्छे से समझेंगे तो चैप्टर 2 भी प्यारा हो जाएगा, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल मैं आपको बताते चलूंगी कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग अहेड मैं बता दूं कि हमने क्या प्रॉमिस करा है आपसे कि हर एक टॉपिक वो क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, सो दैट कि एक भी टॉपिक छूटे ना और पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। ये तो बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन अगर नहीं होगा, जान पहचान नहीं बनेगी तो पता कैसे चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, राइट? सेकेंड है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या डिस्कस करेंगे हम? एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड, थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, राइट? ये है हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक रहने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो पढ़ने बहुत जरूरी है ना? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें गुण क्या है तो हम कैसे इसके बारे में, मतलब पता ही नहीं होगा इसका यूज क्या होने वाला है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो हम कैसे आगे फर्दर कैसे उसके बारे में उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे, राइट? किसी को बताना है तो हम देखो जब भी डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, हम उसके गुणों के बारे में ही स्टार्ट करते हैं बताना, और फिर जाके पता चलता है अच्छा इसका हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, राइट? तो प्रॉपर्टीज भाई जाननी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यस नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। अब ये मेटल नॉन मेटल हो गए मैम, फिर मेटल आ गया। पहले चैप्टर में मेटल के बारे में पढ़ा, अभी सेकंड चैप्टर में मेटल पढ़ेंगे। पता है नहीं मेटल क्या है, तो इसके लिए आपको आज का वेट करना पड़ेगा। कल हम थर्ड डे देखो सीक्वेंस वाइज ही चैप्टर चलने वाली है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही जाएगी, ऐसा नहीं है मैं स्किप कराऊंगी फर्स्ट के बाद 15 करा दिया जी, नहीं। हमारी जो ये चलने वाली वो सीक्वेंस वाइज ही चलने वाली है। तो कल हम मेटल के बारे में पढ़ के चलेंगे। तो क्या है हमारा? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फोर्थ 1 2 3 4 फिफ्थ हो गया। सिक्स टॉपिक क्या है? सिक्स टॉपिक है हमारा क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ किसके साथ? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये टॉपिक्स आपके बुक में है, बुक खोल लो फटाफट से। 10th के स्टूडेंट्स जो भी हैं बुक खोल लो, सो दैट कि मैंने क्या कहा है, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अगर इफ इन केस मैं कोई टॉपिक मिस कर रही हूँ तो मुझे बताओ कि मैम ये टॉपिक आपने डिस्कस नहीं करा, और मैं साथ के साथ वो टॉपिक डिस्कस करूंगी, जरूर करूंगी। टिल देन भी वेट कर लो कि मैंने सारे टॉपिक लिखे नहीं है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, आपस में क्या करेंगे ये रिएक्ट करके? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, आपस में अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रतिफल देने वाले हैं, ये भी जानकर चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, कल पढ़ा था ना ऑक्साइड के बारे में कि ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड।
रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, ये भी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑल एसिड एंड सिमिलैरिटीज, क्या आपस में ये क्या किस तरह से ये सिमिलर है, सिमिलैरिटी बिटवीन, क्योंकि मैम एसिड और बेस में कुछ सिमिलर होता तो हम पढ़ते क्यों उनके बारे में अलग अलग, है ना, नहीं कभी कभी होता है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती है ना, सेम सेम सी मिल जाती है। सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस, जैसे कि घर में मम्मी पापा हैं, दो अलग अलग, एक मम्मी एक पापा, बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग, बट एक चीज कॉमन मिलेगा, प्यार, है ना, प्यार दोनों ही आपसे उतना ही करते हैं, आपसे उतनी ही एक्सपेक्टेशन दोनों सेम करते हैं कि आप रिस्पेक्ट करो, तो ये सारी सिमिलैरिटीज है। वैसे एसिड एंड बेस है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी है, बट कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिमिलर भी है, तो उसके बारे में पढ़ के चलेंगे इस टॉपिक में। एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, अगर हमने इसे पानी में मिला दिया, एसिड और बिहेवियर लिख देती हूँ, बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस विथ वाटर, मिला दिया पानी में तो क्या होगा, हंगामा क्या होगा, मम्मी पापा दोनों चले गए रिश्तेदारी में, अब रिश्तेदार के साथ कुछ बात होगी तो किस तरह का कि ये एक मसालेदार न्यूज हो जाएगी कि क्या हुआ इसमें, क्या बम फोड़ा गया, क्या मिला इसमें, कुछ अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, आपके बारे में क्या बातें हुई, आपके बारे में क्या जवाब दिया पेरेंट्स ने या क्या सुनी, ये सारा कुछ बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेसिस विद वाटर। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा पीएच, पीएच लेवल के बारे में पढ़ के चलेंगे हम कि पीएच लेवल क्या होता है, कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हमारे टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टॉपिक हम पढ़ के चलने वाले हैं, और ये 12 टॉपिक आज ही पढ़ेंगे हम, विद इन 1 आवर पढ़ेंगे हम, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, राइट। तो चलो स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। ये टॉपिक्स, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट कि आपको पता हो, और आप साथ के साथ पेन ले लो, साथ के साथ आप दिमाग में मेंशन करते जाना, अच्छा ये हो गया, या फिर नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ और टिक करते जाना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और स्किप हो जाए तो साथ ही रेस कर देना वॉइस की, ये टॉपिक रह गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया आपने कि ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम थोड़ा लगता है ना, इतना टाइम स्क्रीनशॉट में लगेगा तो 3 घंटे में पेपर कैसे करोगे। चलो करते हैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट, जान पहचान बनाते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या हम किसके बारे में पढ़ के किसके बारे में जान के चल रहे हैं, एसिड, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे। तो देखो दूर नहीं जाते हैं, मैंने क्या कहा है, आपसे मैंने क्या कहा है कि जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें क्या करना है, आसपास की चीजों से ना क्लू लेना है, वहां से हमें जानना है। तो वहां से जब हम जानेंगे और वहां से चीजों को पकड़ के करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये था और इसका हमने ऐसे याद करा था, जैसे वो चीज देखोगे वैसे दिमाग में अच्छा ये चीज है, जैसे कि आपको पता नहीं क्या कह रहे हैं, नींबू, लेमन, ये क्या है, डेली यूज में होता है, डेली लाइफ में हर किसी का यूज होता है, ये घर में सैलेड बन रहा है तो यूज हो रहा है, कुछ रेसिपी बन रही है, पोहे बन रहे हैं तो यूज हो रहे हैं, नींबू पानी है गर्मियों में, गर्मियां आने वाली है तो यूज होगा, राइट। नींबू बहुत इजीली पाया जाने वाला है ये। अब ये नींबू आपने जब टेस्ट किया वो तो ये क्या होता है, खट्टा होता है ना। तो यहाँ से आपने क्या याद रखना है कि जो एसिड है उसका जो टेस्ट है वो क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है इन टेस्ट, राइट। और क्या होता है, देखो अब ये तो हो गया इसकी फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं कह सकते, अपीयरेंस तो नहीं हुआ ये, क्योंकि अपीयरेंस के आधार पे हम करेंगे पता, बट ये नहीं कर सकते हैं, ऐसे देख के नहीं कर सकते अच्छा कि नींबू है तो क्या है, साबुन है तो क्या है, ये कई चीजों में टेस्ट मतलब टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है हम पहचानेंगे कैसे, टेस्ट से पहचानेंगे, फिजिकली, राइट। केमिकली वो पढ़ के चलेंगे, केमिकली कैसे पहचानेंगे कि एसिड है या फिर बेस है, बट अगर हमें फिजिकली पता करना है कि एसिड है या बेस है तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब जैसे बेस का मैं एग्जांपल दे दूं, साबुन है ना, या फिर जो हम
डिटर्जेंट होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, तो कहोगे मैम इसे टेस्ट करना होगा। नहीं, टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट करके थोड़ा पता चलता है ये हमें। लेकिन जब कभी ऐसा होता है ना गलती से मुंह में चला गया तो टेस्ट कैसा आता है, थोड़ा कड़वा टाइप का आता है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो बेस होता है उसका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। बिटर इन टेस्ट क्या हो गया, बेस। और सावर इन टेस्ट क्या हो गया, एसिड। समझ में आया, आइडेंटिफिकेशन होगी इसकी। हाँ जी ठीक है। चलिए और क्या होता है, और हम क्या कह सकते हैं कि जो एसिड है, तो हमने क्या जाना यहाँ पे इसका टेस्ट क्या होता है, एसिड का टेस्ट जो होता है वो होता है सावर। बेस है, इसका टेस्ट क्या हो गया, टेस्ट। बेस का क्या हो गया, बिटर। ठीक है। लिटमस पेपर में देखेंगे, भैया लिटमस पेपर भी तो देखना पड़ेगा, वहां से ही तो पता चलेगा कि जो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो बेस है। ये तो टेस्ट, अब हमें टेस्ट नहीं करना है, या फिर सपोज का टेस्ट बड़ी खराब हो गया है, तो वहां से कैसे पहचाने, कोई ऐसा मिला ही किसी को, मतलब कोई आया ही ऐसा कि टेस्ट नहीं काम कर रहा है उसका, या फिर कोरोना टाइम में बहुतों का होता टेस्ट चला गया था, है ना। तो कोई जैसे नहीं, चलो ठीक है पता है भाई कि ये है, ये एसिड है हमारा, लेकिन कोई ऐसी चीज जो पता नहीं है कि एसिड है या बेस है, उस टाइम क्या होता, चला गया था टेस्ट चला गया था मुंह का, तो वहां पे कैसे पता चलता है, तो वहां के लिए लिटमस पेपर है। चलिए लिटमस पेपर में क्या होता है, एसिड जो है वो क्या करता है भैया, ब्लू को चेंज कर देता है ब्लू टू रेड, और ये क्या करता है रेड टू ब्लू। आपको लिटमस पेपर क्या पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे ना, वहां पे जानेंगे कि क्या होता है ये। या फिर हम कह सकते हैं लिटमस सॉल्यूशन क्या है, इज अ पर्पल डाई व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज neither acidic nor basic, its color is पर्पल। ये लिटमस सॉल्यूशन है, पर्पल डाई लिया है, जो क्या है ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, और वहां से हमने कोई भी इंग्रेडिएंट्स लिया जो सपोज को एसिडिक है, तो कैसे पता करेंगे उसे हम, लिटमस पेपर में हमने यूज किया तो वो जो ब्लू कलर था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज वो क्या है एसिड है। या फिर अगर हमने क्या किया, कोई बेसिक चीज डाली और उसने क्या किया ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो बेस हो गया, और क्या हो गया, तो ये तो होगी फिजिकल बातें, है ना। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम कंसीडर, देखो ये इसके नोट्स हैं, ये नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, नोट्स आप कर लेना कि मैं डिस्कस कर रही हूँ चीजें, आपको नोट्स भी वहां से मिल जाएंगे। एंड उसके बाद क्या है, सबसे पहली बात तो आपके पास बुक्स है, राइट। एनसीईआरटी बुक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर समझा रही हूँ, उसके बाद आपने चैप्टर पढ़ना है, मैं आपको समझा रही हूँ, एक लाइन नहीं करा रही हूँ। सबसे पहली बात एनसीईआरटी की, मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक खोलनी है और उससे एक एक लाइन वो पढ़ना है, समझा रही हूँ। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपका क्लियर अपने आप होता जाएगा, कुछ भी वहां से जहाँ जो मैं बातें कह रही हूँ उससे बाहर बुक में कुछ भी नहीं गिवन है, तो वहां पढ़ोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नोट्स मिल रहा है आपको, नोट्स रिविजन नोट्स हो गए, वो आप सपोज तो पेपर टाइम में पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है कि आप मतलब चैप्टर एक एक अगर पढ़ोगे, उसका क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं, तो वो सारी चीज काफी टाइम मतलब लेंथी हो जाता है, कर तो लोगे आप, लेंथी है, तो इसके लिए नोट्स है, नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, वो नोट्स आप बुक पढ़ने के बाद पढ़ना, तब तक ये अपलोड होने वाला भी नहीं है, नोट्स मैं तब तक अपलोड भी नहीं करूंगी जब तक क्या बुक नहीं पढ़ लेते हो, राइट। तो वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपको मैंने ऑलरेडी बना दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया। तो देखो एसिड भी क्या हो गया, दो तरह के होंगे, टू टाइप्स होंगे, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया वीक एसिड, है ना। होता ही है सब कुछ, या तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग या फिर एक वीक, होता ही है, सारी चीजों में होता ही है, तो वैसे इसमें भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गया HCl H2SO4, HCl H2SO4 और HNO3, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड में क्या हो गया, CH3COH, ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और क्या है CH3COOH, ये जो है ये है वीक एसिड। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अभी पढ़ेंगे ना, अभी एग्जांपल समझेंगे ना अपन लोग, तो वहां पे ये HCl H2SO4 HNO3 सारा यूज होने वाला है, राइट। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो तीन है, इसे ना अभी दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये जो तीनों, ये
ये आगे बहुत काम आने वाले हैं, राइट। डाइल्यूट एसिड है, कंसेंट्रेटेड एसिड है, तो सबसे पहले देखो कंसेंट्रेशन मतलब पता होगा आपको कि क्या होता है जिसमें लेस वाटर होता है, क्या लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और मोर अमाउंट ऑफ एसिड होगा। क्या कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब वैसे देखो पतला होता है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, पतला। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ क्या, एसिड। और कंसेंट्रेटेड में क्या हो जाएगा, उल्टा, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। देखो इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप, घर के किचन से समझ लो। अब जैसे कि आटा गूंदा हुआ होता है ना, आटा गूंदा हुआ, तो उसमें क्या होता है, आटा ज्यादा। ये तो देखो हर किसी को पता होगा कि मम्मा रोटी बनाते हैं तो देखा होगा कि आटा गूंदा हुआ और उससे रोटी बना रहे हैं, राइट। ये कोई मैं कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं बता रही हूँ कि जिसमें आपको किचन में जाना पड़ रहा हो वो करने के लिए। ये देखो हर किसी को पता है, रोटी बन रही है तो चले जाते हैं मम्मा के पास, देखते हैं अच्छा आटा है, मम्मा उससे लोई बना रही है, एंड रोटी बेल कर फिर सीख रहा है। तो ये जो आटा है, गूंदा हुआ आटा, उसमें क्या बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आटा होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसमें। तो ये कंसेंट्रेटेड फॉर्म से याद रख लेना इस तरह से। बट एसिड में वैसा नहीं होगा, वो कोई आटे का वो नहीं है, डो नहीं है। बट समझने के लिए कि कंसेंट्रेट और डाइल्यूट हम कैसे समझेंगे। और डाइल्यूट में क्या हो गया, अब जैसे पूड़े बनते हैं, है ना, तो पूड़े बनते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वो घोल सा होता है ना। तो जब घोल सा होता है तो वहां पे वो क्या होता है, उसमें पानी ज्यादा होता है और जो आटा है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू गूंदा हुआ आटा क्या होता है, वो लेस अमाउंट में होता है ना, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट फॉर्म हो गया, वो डाइल्यूट एसिड हो गया, राइट। चलो तो ये यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई हो, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी काम की चीज है, अभी ये ले लो आप, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा और एक चीज बता दो, इसमें एसिड में बता दो कि क्या करता है ये जो एसिड है इसमें हमेशा H पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा। ये जब लैब की बात करें ना, मैं लैब की बात बता रही हूँ, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या होगा, रिलीज हो रहा होगा। मतलब कोई भी एसिड है तो उसमें H तो होगा ही होगा, H पॉजिटिव आयन तो होगा ही होगा, ये भी एसिड। नाउ अब मूव ऑन करेंगे बेस। बेस के बारे में जाने, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो गया है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बेस चल रहा है, थर्ड है हमारा ये, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस बता दिया मैंने क्या होता है, बिटर होता है, और जब आप उसे छुओगे तो क्या होता है, सोपी होता है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, सोपी सा होता है वो। तो इसलिए मैंने बहुत आपको एग्जांपल दे दिया है, किसका दिया है, डिटर्जेंट का दिया है, साबुन का दिया है ना। तो इन सारों में क्या होता है, बेसिस की मात्रा कूट कूट के भरी हुई होती है। और ये क्या करेंगे, जो बेस है वो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा। क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन। वहां पे क्या था, H होता था, अब इसमें क्या होगा, OH होगा। जितने भी बेसिस होंगे उसमें क्या होगा, OH तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप कहोगे वो CH3COOH था, नहीं वो नहीं है, वो OH आपको अलग से दिखेंगे। अभी जब हम बेसिस के जब हम लेंगे ना, भी रिएक्ट कराएंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये बेस में OH की ये क्या बात हो रही थी। या फिर जैसे HCl है तो HCl में H है हमारे पास, अब CH3COOH, अब इसमें भी H है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, वो OH। और जब हम आगे भी पढ़ेंगे या फिर NaOH ले लो, चलो आगे का भी यही बता देती हूँ, NaOH है जैसे। तो अब यहाँ पे जो है ना NaOH, ये है बेस, ठीक है। ये जो किसी भी एलिमेंट के साथ OH आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया बेस। CH3COOH को मत कंसीडर कर लेना कि ये जो है ये बेस है। और ये क्या करता है, they turn red to blue, right, they give OH negative ion। स्ट्रॉन्ग बेसिस है NaOH, KOH और CaOH2। स्ट्रॉन्ग, अब बेस भी हो जाएंगे दो तरह के, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा हो गया NaOH,
ठीक है, सबसे पहले मैंने बात करी थी NaOH की, KOH और CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, वीक बेस में हो जाएगा NH4OH, राइट, ये हमारे वीक बेसिस हैं। और देखो इसे हम क्या कहेंगे, अल्केलीज, दीज आर बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्केलीज, एक टर्म क्या आएगा, एल्केलीज आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि एल्केलीज क्या है। वैसे बेस, क्या, वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, मतलब जो पानी में सॉल्युबल हो गए ना, तो उसके बाद हम उसे क्या कहेंगे, एल्केलीज कहेंगे। ठीक है, वैसे बेस जो वाटर में डाइल्यूट फॉर्म में है ना, कह सकते हैं कि डाइल्यूटेड, जो डाइल्यूटेड बेस होंगे, कंसंट्रेटेड पढ़ा था ना एसिड, और वैसे जो डाइल्यूटेड बेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, एल्केलीज कहेंगे, मतलब पानी की मात्रा इसमें ज्यादा है, राइट, व्हिच सॉल्युबल। तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी ऑफ बेस भी खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आप सबने। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ जी, इंडिकेटर से देखो हमने क्या पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब देखो इंडिकेटर में, और जो अभी हमने लिटमस पेपर वाला पढ़ा है, उसमें हम क्या करेंगे, रिलेट करके चलेंगे। रिलेट क्या, वही है, बस उसके बारे में हमें डीप डाउन अभी जानना है कि इंडिकेटर का क्या काम होता है, राइट। तो देखो चलो, इंडिकेटर क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सब्सटेंस व्हिच चेंज इन कलर या फिर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या है, एसिड और बेस है, क्योंकि हम सॉल्ट के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, बस हम आ रहे हैं, बहुत नजदीक है अब हम सॉल्ट के। जैसे ही हम पढ़ेंगे ना, रिएक्ट कराएंगे ना, जब हम अभी हम था ना कि रिएक्शन विद एसिड, विद रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो वहां पे जाके अभी हम सॉल्ट क्या करेंगे, फॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो घबराओ मत, अब इंडिकेटर पढ़ के चलते हैं। तो इंडिकेटर में भी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर कलर या फिर स्मेल। कलर देखो, कलर में क्या था, अभी ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू हो रहा था, ठीक है, तो वो है चेंज इन। अब इसमें क्या है भैया, स्मेल भी चेंज होगी। इंडिकेटर जब लेंगे तो वहां पे क्या होगा, स्मेल भी चेंज होगी। और किसकी चेंज होगी, जो सब्सटेंस हम लेके आ रहे हैं जिसकी टेस्टिंग करने के लिए, उसका जो टेस्ट है या फिर कलर है वो चेंज होने वाला है, राइट। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये इसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर, जो क्या करे, इंडिकेट करे। इंडिकेटर मतलब क्या करे, इंडिकेट करे, बताए कि जो हम लेके आ रहे हैं सब्सटेंस। क्योंकि देखो अभी हमें पता चला ना कि नींबू जो है वो एसिड है, ना सिर्फ टेस्ट से, बल्कि इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया होगा लैब में। अभी की बात कर रही हूँ मैं, जब स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, अभी तो हमें पता है, जब नहीं पता था तो कैसे पता करा होगा, लेके आए होंगे नींबू, उस टाइम तो पता नहीं था, इसे लेमन कहते हैं, इसे नींबू कहते हैं, नामकरण करा गया होगा उसका। उसके बाद पता किया गया होगा कि ये क्या है, ये किस तरह के इसे हम कैटेगरी में रखेंगे। तो जब वहां पे पता करा गया होगा ना, तो वहां पे इंडिकेटर की मदद से पता किया गया होगा, ठीक है। तो इंडिकेटर मतलब क्या, इंडिकेट करना, दर्शाना, बताना कि ये जो सब्सटेंस लिया गया है ये क्या है, एसिड है या बेस है या फिर क्या ये सॉल्ट है, मेटल है, नॉन मेटल है, बोलो हाँ मेटल नॉन मेटल में चले गया, मतलब बेसिकली बताया गया कि ये चीज क्या है, राइट। अब इसमें भी है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लेंगे हम, क्या लेंगे, इंडिकेटर के क्या लेंगे, टाइप्स लेंगे। तो टाइप्स भी भैया तीन तरह के हैं, नेचुरल इंडिकेटर,
नेचुरल हो गया, और क्या हुआ, सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, और ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। क्या, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। अब इससे ये मत याद कर लेना ऑलफैक्टरी मतलब फैक्ट्री में बन रहा है जो, तो ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है। देखो अब ये कह रहे हैं मैम ये तो हमें भी पता है, सीरियसली पढ़ा लो। देखो सीरियसली नहीं, मतलब इतने भी सीरियस होकर नहीं पढ़ा करते, ज्यादा सीरियस हो जाओगे ना तो जो चीजें जा रही दिमाग में वो भी निकल जाएंगी एकदम, बिल्कुल ऐसे सुनोगे सुनोगे सुनोगे, अब दिमाग में सपोज करो कि वो चीज ना कुछ और चलनी स्टार्ट हो जाए। बट एक है ना कि अपने माहौल को कूल रख के पढ़ोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल कूल रख के पढ़ोगे, पढ़ाई को जब इंजॉय करके पढ़ोगे ना तब ज्यादा मजा आएगा। तभी मैं कहती हूँ कि कुछ भी समझ रहे हो ना तो उसे अपने आसपास रिलेट करना स्टार्ट कर दो अपने, क्योंकि जो चीजें हमें यूज टू है, जो जिन चीजों को हम जानते हैं उन चीजों से चीजों को हम समझेंगे ना, कंसेप्ट को समझेंगे ना, मजा वाला वो जिंदगी में कभी दिमाग से हमारे निकले, राइट। तो चलो नेचुरल इंडिकेटर पढ़ते हैं। नेचुरल नाम से क्या हो रहा है कि ये नेचर में पाया जा रहा होगा, राइट। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, जो नेचुरली पाए जा रहे हैं हमारे आसपास। समझ में आई, इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। तो इसके एग्जांपल में क्या हो गया, लिटमस हो गया सबसे पहले तो, और क्या होगा, कैबेज। कौन सा कैबेज, रेड कैबेज। लीव्स, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, और टर्मरिक। सबसे बढ़िया एग्जांपल टर्मरिक। भैया टर्मरिक आपने जब बहुत बार ऐसा हुआ होगा, खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते सब्जी क्या होगी, सब्जी गिर गई कपड़ों पे, गिर गई। अब डर खौफ मन में, मम्मी कपड़े धोएगी, फिर मम्मा डांटेंगी, है ना, कि ये क्या हो, ये कैसे खाना खा रहे हो, अब इतने बड़े हो गए तुम्हें खाना भी खाना नहीं आता। और जब व्हाइट कलर की आपकी शर्ट हो, व्हाइट कलर की आपका सूट हो, व्हाइट कलर का आपका टॉप हो, उस पे गिर जाए तो मम्मी का खौफ तो बाद में पहले आता है, दिख रहा है, मतलब इतना गंदा लग रहा है ना, ये आता है मन में। जब साफ करते हैं, देखना कभी, अगर नहीं देखा है तो देखना कभी कि क्या होता है। पहले तो वो क्या, उसका कलर क्या होता है, येलो। जैसे ही मम्मा ने उसमें क्या लगाया, सोप, ठीक है, तो वो जब सोप लगाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, क्या होता है उसका कलर, रेड हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाता है, कतई रेड हो जाता है, बिल्कुल लगेगा जैसे पता नहीं क्या लग गया, इसमें ब्लड ना लग गया हो। और फिर जैसे हम उसे धूप पे सुखाते हैं दोबारा से क्या होता है, या तो अच्छे से धुल गया है तो बिल्कुल वो हल्दी कलर उड़ जाता है, या अगर थोड़ा बहुत स्टेन रह गया तो वो हल्का सा पीला दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बताता है कि ये जो साबुन है, क्या है, ये जो साबुन है ये क्या है, इसकी जो नेचर है वो क्या है, बेस, बेसिक इन प्रॉपर्टीज। तो ये जो टर्मरिक है ना सबसे अच्छा इंडिकेटर है, इसमें आप नींबू डालोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। हल्दी का पाउडर लेना, आज एक्सपेरिमेंट कर लेना थोड़ा सा, क्या करना, हल्दी का पाउडर लेना थोड़ा सा, उसमें नींबू निचोड़ के देखना, कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, करके देखना। और जैसे साबुन वाला करके बता ही दिया कि वो क्या होता है, रेड बन जाता है। तो ये जो है नेचुरल इंडिकेटर में सबसे, मतलब वाइटली जो आप घर पे भी कर सकते हो, बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं, लैब लूब की जरूरत नहीं है, वो क्या है हमारा टर्मरिक है, राइट। समझ में आया नेचुरल इंडिकेटर कैसे, किस तरह से पहचान कराता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब दीज आर केमिकल सब्सटेंस। क्या है ये, केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस है तो हमने ही बनाया होगा ये, है ना, ऐसा तो है नहीं केमिकल सब्सटेंस अपने आप पाया जा रहा है। मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये है फिनोल्फ्थैलीन, ये है, ये जो है ये क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक वर्ड आ गया तो समझ जाना ये क्या है, मैनमेड है, हमने बनाया है ये, राइट। वैसे इंडिकेटर, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर दी सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। ये जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये क्या करते हैं, स्मेल को, यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज कलर में दिखा रहा था ये, और जो ऑल फैक्टरी वाला वो क्या है, स्मेल वाला बताता है, स्मेल चेंज कर देता है, कुछ और स्मेल था कुछ और स्मेल कर दी, कभी अच्छी कर दी कभी गंदी कर दी, ठीक है। ये जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है इनका क्या, वो कैसे बताता है कि जो एसिडिक इन प्रॉपर्टीज है या बेसिक इन प्रॉपर्टीज है, कैसे बताता है, स्मेल चेंज करके, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऑल फैक्टरी में अनियन, क्या है, अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया और क्लोव ऑयल हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, जब कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज वाली है और अगर उसे डाला है हमने इसमें, तो क्या होगा, जो स्मेल है कैरेक्टर्स, जो अनियन है अनियन की स्मेल को चेंज कर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कर देगा। वनीला एसेंस में जो स्मेल है वही रहेगी, और जो
क्लोव ऑयल है उसमें सेम रहेगी, और इन तीनों में नो स्मेल, नो स्मेल, ये साथ आपको एक पूरा चार्ट मिलेगा। आपको चार्ट एक बार अपने बुक से देख लेना। बेसिकली ऑल्फैक्टरी क्या है, स्मेल का है, ये जान लो बस आप। बाकी रेस्ट ऑफ द जो भी एग्जांपल है उसके लिए आप अपने बुक से एक बार गो थ्रू हो, और उसके बाद आपको ये तो मिलने ही मिलने वाला है नोट्स, है ना। तो ये बस समझ लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, पता चले कि नेचुरल में क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर हो गया मैन, ये क्या हो गया, मैन मेड है ना। नेचुरल हो गया, नेचुरल इंडिकेटर इट मींस फाउंड नेचुरली, फाउंड नेचुरली, राइट। सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया प्रिपेयर्ड इन लैब, दैट इज क्या होगा, केमिकल सब्सटेंस हो गया ये, राइट। एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये कौन से है, ये क्या करते हैं, हेल्प टू अंडरस्टैंड substance by changing their smell, changing their odor या फिर smell, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत धीरे धीरे, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाती हुई चल रही हूँ। जो इस चैप्टर से जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं हो उन्हें भी ये समझ में आ रहा होगा चैप्टर। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब हम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल, क्या मेटल के साथ करेंगे अभी नहीं। तो देखो कल भी हमने डिस्कस करा था, कल भी मैंने कहा था फॉर्मेट याद कर लो बच्चों। फॉर्मेट याद कर लिया तो फिर हमें और रटने की कोई जरूरत है ही नहीं है। फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट में बस एग्जांपल फिट करते जाओ। मेटल हमें पता है, नहीं पता है, अभी हम तो पढ़ ही रहे हैं ना, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। मेटल नॉन मेटल अगर नहीं पता तो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर। इतना तो पता होगा मेटल जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम होगा, इतना तो पता होगा कि ये सारी चीजें मेटल की कैटेगरी में आती है। इतना नॉर्मली हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, चलो सोडियम को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। सोडियम मेटल है और इसे हम पकड़ के चलने वाले हैं आगे। मैग्नीशियम मेटल है, इसे पकड़ के चलने वाले हैं अभी हम इस चैप्टर में। चलो मैं इससे ज्यादा नहीं जाती हूँ। एल्यूमिनियम है, हो सकता है एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल आ जाए, तो एल्यूमिनियम है, ये भी मेटल है, इतना पता कर लो। मेटल नॉन मेटल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ये हम कल पढ़ने वाले हैं, राइट। आज के लिए बस इतना जान के चलो कि ये एग्जाम्पल्स हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं, राइट। तो जो हमारा फॉर्मेट है एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा, बहुत देर से वेट कर रहे थे किसका, आइए सॉल्ट से आपको रूबरू कराएं, मिल गया सॉल्ट। एसिड बेस पढ़ रहे थे, सॉल्ट का कब से वेट था, आ गया सॉल्ट महाराज पधार गए हैं बोर्ड पे। तो एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करा तो क्या मिला, सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को तो रखना ही पड़ेगा ना। क्यों, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ना, क्योंकि एसिड में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि एसिड में हाइड्रोजन आयन तो होगा ही होगा, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होने वाला है, मतलब हो जाएगा। कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, हमने लिया एसिड HCl ले लिया, अभी पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को ही लेके चलेंगे। HCl प्लस मेटल, चलो Na ले लेती हूँ मैं, मेटल है। अब देखो क्या होगा, अब जरा देखो चैप्टर 1 जिन्होंने पढ़ा है तो जरा देखो वो A प्लस BC आ गया है, फॉर्मेट है, तो क्या होगा A प्लस AC आ जाएगा एक साथ, मतलब NaCl आ गया। तभी मैं कह रही हूँ एक चैप्टर में डेली आपके साथ मैं डेली एक चैप्टर पढ़ाती जाऊंगी, हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो क्लास मिस मत करना। मतलब ये तो मैंने समझा दिया आपको, A प्लस BC वाला याद रिकॉल कराने के लिए। हो सकता है अगले मेटल में मैं
मेटल नॉन मेटल में ये ना करूँ तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा वो सोचेंगे कि कैसे हो गया, है ना। तो मैं बिल्कुल बेसिक से तभी लेके चल रही हूँ। तो जिन्होंने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाओ देखो, बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने समझाया हुआ है आपको। 110% से कुछ ऊपर होता है वो भी लगा लो, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ये NaCl हो गया और प्लस H रह गया था ना, लो H हो गया रिलीज, ठीक है। तो ये बेचारा H2 हुआ यहाँ पे, ये कर लेना, बैलेंस वैलेंस सब कुछ सिखाया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एसिड का मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या बना था वो ये मिला हमें, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल। तो ये बेस में भी कुछ नहीं करना है, बेस में भी वही सेम है, बेस भी लिया प्लस बेस प्लस मेटल भी लेंगे तो क्या यही सेम आने वाला है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये है फॉर्मेट, ठीक है। तो चलो बेस में मैंने क्या कहा था OH, तो NaOH ले ले, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस आएगी तो NaOH ले लिया प्लस मेटल, मेटल चलो हम क्या ले लें, पोटेशियम ले लें, के ले लिया हमने, नहीं ये तो फिर से KOH बन जाएगा ये ना। तो ये क्या बनने वाला था, NaOH प्लस 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 Zn ले ले, चलो Zn ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक भी क्या है एक मेटल ही है, तो ये क्या बनाएगा Na2ZnO2 Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। ये बैलेंस बैलेंस भैया कर लेना, ये आपका काम है कि आप इसे बैलेंस करो, नहीं तो फिर चलो मैं कर देती हूँ, यहाँ पे 2 लगा दो और ये हमारा बैलेंस बाकी देख लेना कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, कैसे पता चलेगा, हमने अब हम तो कर नहीं रहे बट कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ज्यादा मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर भी हम घर के सामान से चेक कर सकते हैं, कैंडल तो होगा, हर किसी के पास होता है कैंडल, है ना, हर घर में होता है कैंडल। तो कैंडल को क्या करो, जलाओ और जो जहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है ना वहां पे कैंडल को लेके जाओ, अगर पॉप साउंड के साथ कुछ पॉप साउंड आया ना इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हुई है, ठीक है। समझ में आया, ये आपको एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैसे हो रहा है ये भी मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ले लिया एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद के साथ विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलो तो करते हैं, इसे मैं कर दूं, ये पूरा कर दूं प्लीज, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल एंड यहाँ पे और लगा देती हूँ मैं, मेटल कार्बोनेट हो गया या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये किसके साथ कर रहा है, प्लस एसिड के साथ कर रहा है, राइट। तो क्या बनाएगा, देखो फॉर्म तो इसने कुछ करना नहीं है, सॉल्ट ही करना है, याद रखना सॉल्ट ही करेगा, बस कौन कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है ये ध्यान देने वाली बात है, CO2 हो रही है और वाटर होगी प्लस H2O, ये हमारे क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। और जरा एग्जांपल सोचो कि क्या होगा, हाँ जी सोच लिया एग्जांपल कि क्या हो सकता है, सोडियम मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बताओ पहले कि क्या है, तभी तो हम अज्यूम करें कि क्या एग्जांपल होने वाला है। चलो कोई नहीं, ये एसिड तो पता है, एसिड कौन सा है यही बता दो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, 3 ही बताया है, कौन कौन सा HCl H2SO4 है, चलो तो यही तो बताया, तो कुछ बताया ही नहीं ज्यादा, यही 3 बताया मैंने, तो इन तीनों में से कोई सा लेंगे, है ना। चलो लेते हैं HCl लिया,
क्या लिया, HCl लिया प्लस Na2CO3। कार्बोनेट, कार्बोनेट है ना, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, CO3, कहीं पर भी CO3 अगर लास्ट में है तो वो क्या है, कार्बोनेट है, ठीक है। तो Na2CO3, और हमने किसके साथ कराया इसे, किसके साथ कराया, HCl के साथ कराया है। तो क्या बनेगा, देखो NaCl आएगा, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, NaCl हो गया प्लस CO2 होगा भैया, H2O होगा भैया, राइट। अब इसे बैलेंस करो, देखो बैलेंस है, HCl लो, H तो 2 है, यहाँ पे H एक ही है, मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 हो गया तो Cl भी 2 है, Na भी 2 है, यहाँ लगा दे तो NaCl को मिल गया 2, हाँ ठीक है। CO2 अब देखें यहाँ पे, ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे कितने हो गए, 2 + 1 3, वेरी गुड। मतलब ये क्या है, बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, आई होप आपको समझ आ गया कि मेटल कार्बोनेट के साथ, मतलब आई होप नहीं, मुझे पता है कि आपको समझ आ गया। मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्योंकि कुछ नहीं फॉर्म हो रहा, लास्ट में सबसे पहला जो फाउंड आउट होगा, हमें फाइंड आउट होगा, वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। और सॉल्ट के साथ क्या है, ये चीजें हमें ध्यान से बस देखनी है। कहीं पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था, कहीं पे देखो CO2 भी हो गया और H2O भी हो गया, राइट, समझ आ रहा है, चलिए अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे मेटल। अब बस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो गया, HCO3 भी अगर हुआ तो ये सेम ही होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा बेस कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, बेसिस के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से काम करने वाला है, ठीक है। क्या ये जो है मेटल कार्बोनेट रिएक्शन ऑफ बेस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बेस के केस में क्या होने वाला है, देयर विल बी नो रिएक्शन, बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल के साथ होगा सेम सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ इसका कोई रिएक्शन कुछ नहीं बनाएगा, ये कुछ करेगा ही नहीं, दोनों अपने अपनी जगह पे चुपचाप शांत खड़े होंगे, कुछ नहीं बनाने वाले, ये दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, ये मिलेंगे ही नहीं आपस में, ठीक है। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसी इनकी दुश्मनी होती है या फिर ये आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो देखते हैं। ये दुश्मन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक जो है हमारा अब कौन सा चल गया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड bases with each other, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, ये बिल्कुल भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, ये बहुत प्यारे मित्र हैं, आपस में परम मित्र हैं। एसिड प्लस बेस क्या करेगा, सबसे पहले तो बनाएगा सॉल्ट, मैंने कहा ना सॉल्ट वो बनाएगा, अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हो ही नहीं रहा है, कुछ बनाएगा ही नहीं, बट अगर कुछ बनाएगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और साथ में क्या करेगा, H2O, क्या H2O, ठीक है, वाटर रिलीज करेगा। तो इसका एग्जांपल ले लो, HCl लो, एसिड, बेस ले लिया हमने NaOH, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, सॉल्ट, NaCl एक सॉल्ट है, NaCl बन गया सॉल्ट प्लस H2O, बैलेंस कर लो इसे, H2 है ठीक है, वेरी गुड, O एक ही है, Cl भी एक है, Na भी एक है, बैलेंस्ड, क्या है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये चीज याद रखना, जब भी एग्जांपल लिखोगे पेपर्स में या फिर अभी भी जब प्रैक्टिस करोगे तो बैलेंस जरूर देखना कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। बैलेंस, क्योंकि अगर आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो, जब आप परोसते हो सामने, तो वो बैलेंस होना चाहिए, राइट।
क्योंकि जब आप डिफाइंस लिखोगे, आप कुछ कर रहे होगे तो स्टेप मार्किंग होती है पेपर्स में। जब बोर्ड पेपर होते हैं, चेकिंग होती है, तो वो स्टेप मार्किंग होती है। तो सपोज करो कि अगर ये 1 मार्क्स का है, तो अगर आपने बैलेंस नहीं कराया, अगर ये गलत है तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, या 2 है तो आपको 1 मिलेंगे, 1 नहीं मिलने वाले हैं। तो ये इस चीज का ध्यान रखना। केमिस्ट्री के पेपर अटेम्प्ट करोगे, जब केमिस्ट्री जब कर रहे होंगे, तो उस टाइम क्या करना है, आपने देखना है कि जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है वो बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें हमारा क्या था, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइज करना था एक दूसरे को। एसिड और बेस आपस में जब करते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे की न्यूट्रलाइज, मतलब कि ये क्या करते हैं, जिसकी ज्यादा, जो अगर एसिडिक लिया है, अगर जो हमने सोल्यूशन लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाली है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस क्या है, वीक, हमने बेस लिया है, तो वहां पे ये क्या करेगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैं लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो यहाँ पे क्या करने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट ही ना, बट क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, प्लस जो H2O हो रहा है वो तो होगा ही। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O तो रिलीज होगा ही होगा। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो सॉल्ट है वो ना तो एसिडिक इन नेचर ना तो बेसिक इन नेचर, वो जो है वो न्यूट्रल होगी। ठीक है, अब है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक हो गया स्टार्ट हमारा। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, 10 सेकंड में लो, 5 सेकंड में लो। चलिए, आई होप आपने ले लिया हो स्क्रीनशॉट, नहीं तो फिर बाद में पीछे जाना तो स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नहीं फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जो मेटेलिक ऑक्साइड है हम जानेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेस है, ठीक है। तो जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है नेचर में, नेचर क्या है इसका, बेसिक, राइट, बेस है। तो मतलब फॉर्मेट क्या बन जाएगा, बेस प्लस एसिड, यही बनेगा ना। बस देखेंगे मेटेलिक ऑक्साइड का अमाउंट कितना है, एसिड का अमाउंट कितना है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन सा एसिड लिया है हमने, तो उससे डिपेंड करेगा कि सामने वाला वीक एसिड, वीक सॉल्ट बनने वाला है या फिर क्या बनने वाला है, एसिडिक सॉल्ट बनने वाला है या फिर बेसिक सॉल्ट बनने वाला है, राइट। बट बनेगा तो क्या, सॉल्ट ही, और प्लस H2O। ठीक है, समझ आया कि कैसे हो गया ये बेसिक इन नेचर हो जाएगा, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस H2O, अभी भी पढ़ा है हमने। और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक क्या है, कि एसिडिक होते हैं नेचर में, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और प्लस बेस के साथ कराएंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसे किसके साथ कराएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और इसे हम किसके साथ कराएंगे, ऑब्वियसली बेस के साथ। एसिड एसिड का तो कराएंगे नहीं। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये है एसिडिक, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू अगेन क्या हो गया, सॉल्ट प्लस H2O। समझ आ रहा है, अब वो चीजें अब आ रही है, ग्रिप में आ रही है, समझ आ रहा है कैसे चीजों को अगर समझ के और अगर टेक्निकली करते जाए तो हमारे लिए जो सामने चीजें वो कितनी आसान होती जाएंगी। तो चलो, ये आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको सारा कुछ रिकॉल करा दूं, क्योंकि ये हो गया हमारा, रिएक्शंस खत्म हो गए हमारे कि आपस में रिएक्ट कराते हैं सिर्फ बेस
तो क्या कुछ निकलता है, मैं एक बार करा देती हूँ। एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल क्या था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, राइट। उसके बाद क्या आया, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या मिला था हमें, अगेन मिला तो सॉल्ट ही था मैम, बट साथ में CO2 प्लस H2O मिला था हमें, राइट, है ना, ये था ना। नेक्स्ट और क्या था, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड भी था, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड क्या बना रहा था, ये सॉल्ट बना रहा था प्लस H2 रिलीज कर रहा था ये, राइट, ये तीन हो गए। और फोर्थ क्या है, एसिड प्लस बेस H2O, एसिड प्लस बेस ये हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, बना तो सॉल्ट प्लस H2O, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ये सारे क्या थे, रिएक्शन ऑफ किसके थे, ये रिएक्शन ऑफ एसिड थे ये सारे, रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। ये हमने चार पढ़ा है रिएक्शन ऑफ एसिड में। अब हम रिएक्शन ऑफ बेस पढ़ेंगे, पढ़ तो लिया है, एक साथ कर लेंगे इसे, है ना, सो दैट कि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके और ये चीजें क्या हो जाएगी आपकी टेबल फॉर्म में आ जाएगी, रिएक्शन ऑफ बेसिस। तो अब चलो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ बेसिस में क्या था, बेस प्लस मेटल किया हमने, है ना, तो यहाँ पे क्या मिला, मिला तो सॉल्ट ही और प्लस हाइड्रोजन, सेम मिला, कुछ अलग नहीं मिला। उसके बाद बेस और किसे कराया था, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या मिला, कुछ नहीं मिला, नो रिएक्शन हुआ था यहाँ पे, है ना, नो रिएक्शन था यहाँ पे। थर्ड क्या था, थर्ड में क्या है, बेस प्लस एसिड, तो सॉल्ट प्लस H2O, बेस प्लस सॉल्ट, तो क्या मिला था, बेस प्लस एसिड, क्या मिला था, सॉल्ट प्लस H2O मिला। और क्या हुआ था, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब ये क्या था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद डिफरेंट कैटेगरी, ये एक साथ हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और फिर हम सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट सेकंड टॉपिक। तो चलो करते हैं अब इसे इवेज और सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ते हैं कि सिमिलैरिटी जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेसिस हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी है। कुछ तो ऐसा होगा ना जो सारों में सिमिलर होगा, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, H कॉमन दिख रहा है। तो नंबर 1 क्या है, H पॉजिटिव आयन इसमें इनमें कॉमन है। दूसरा, एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन आर रिस्पांसिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये H पॉजिटिव आयन ही है जिसकी वजह से जो हमारे पास एलिमेंट है, जो सब्सटेंस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है। ये है सिमिलैरिटी। थर्ड है, ये हो गया एसिड की बात। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। ये जो OH है एसिड में पढ़ लिया था ना, वही है, ये कुछ नहीं है, H पॉजिटिव आयन होगा और बेस है, इसमें क्या होगा, OH नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस। सारों में ये होगा, जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज वाले होंगे इन्हें पानी में घोलोगे OH नेगेटिव आयन होंगे। एसिडिक वालों उनका भी सारों का ये प्रॉपर्टीज है कि H पॉजिटिव आयन होंगे इनके साथ, और जितने भी एसिड है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन लेंगे जब, तो क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड H पॉजिटिव आयन करेगा
और जो बेसिस है वो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन होगा, बता ही दिया मैंने आपको। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, डिस्कस कर लिया कि एल्कली किसे कहते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, बेसिस उसे क्या कहेंगे, एल्कलीज कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रेंथ कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल कलर इंडिकेटर। सॉरी, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में। यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा, अब ये बताया ना कि जो एसिड है स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरह के हैं, तो H पॉजिटिव कैसे पता करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर ये वीक है, कैसे पता करेंगे, उसमें H पॉजिटिव आयन कितना है उसके बेस पर ही हम पता करेंगे। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम पता करेंगे। इसमें जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसमें जितना कम H पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा वीक हो गया। ठीक है, सेम ये हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, बेसिस के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस का। नाउ पीएच स्केल, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, पीएच लेवल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, तो समझ लो क्या है पीएच लेवल। पीएच लेवल मेंटेन करके रखना होता है हमारे जो डेली लाइफ है, जो डेली लाइफ में कुछ भी है ना, जैसे अगर टीथ है हमारे या फिर टंग है, मुंह है, हर किसी का पीएच लेवल है। अगर हमने पीएच लेवल को मेंटेन कर लिया तो ठीक है। पीएच लेवल 3 भागों में बढ़ जाएंगे। क्या, पहला हो गया न्यूट्रल, दूसरा है एसिडिक और तीसरा है बेसिक। ठीक है, तो जो हमारा इफ पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। एसिडिक में क्या हो गया, इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, अगर क्या है, लेस देन 7 है तो ये एसिडिक है, और अगर मोर देन है 7 तो क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। समझ में आया, इफ पी वैल्यू ऑफ पीएच मोर देन 7 तो ये क्या हो गया, बेसिक्स। और पीएच स्केल हम क्या कहते हैं, स्केल ऑफ मेजरिंग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। पीएच लेवल, ये जो पीएच है इसका क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है पीएच का क्या है, पोटेंज। क्या, पोटेंज। और इसे हम क्या कहते हैं, ये एक रोमन जर्मन वर्ड है। क्या ये जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, क्या मतलब होता है, पावर। तो अगर पीएच लेवल है 0 से लेकर 14 तक है, बीच का है, ये है हमारा पीएच लेवल 0 से, ये है 7 और ये है 14, मतलब बढ़ते जाओ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। तो ये 7 जो है ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। अगर इस पे है पीएच लेवल, इस पे है तो न्यूट्रल है, ये ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। इधर आते गए तो ये क्या हो गया, एसिडिक, इधर चलते गए तो बेसिक। मतलब अगर 1 पे है तो एसिडिक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, 13 है 14 है तो बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो ये देखो सॉइल की अलग होती है, टीथ की अलग होती है, हर एक कुछ भी अगर आप ले रहे हो, दूध है, मिल्क है, तो उसका लैक्टिक एसिड है, उसमें होता है ना एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, तो उसका जब हम मेजर करेंगे तो पता चलेगा कितना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बुक में दी गई है, जस्ट आप ये एक टॉपिक आप रीड आउट कर लेना। आपको हर किसी की सॉइल होगी या फिर हमारे टूथ हो, टीथ हो गए, इन सारों के आपको पीएच वैल्यू वहाँ पे गिवन है। तो ये आपका होमवर्क है कि पीएच वैल्यूज जो है उन्हें आप अच्छे से पढ़ना और नोट डाउन करना। ये मैं आपका होमवर्क छोड़ रही हूँ, रेस्ट ऑफ द टॉपिक सारे हो गए हैं। आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पता चल गया कि किस तरह से ये जो चीजें हैं वो किस तरह से हमारे काम में आती हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि एसिड है या बेसिक है, या फिर सॉल्ट किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में आज डिस्कस करा। यहाँ पे आके ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। आप जाएंगे, जैसे क्लास आपकी खत्म होने वाली है उसके बाद आप क्या करेंगे, बुक लेंगे, चैप्टर 2 निकाल के चैप्टर 2 को आपने रीड करना है बहुत अच्छे से। इंडेक्स क्वेश्चन करो, बैक जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करो।
एवरग्रीन में आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट सारा कुछ अब आपको क्या है, जस्ट एक गो थ्रू होने की नीड है। कुछ भी आपको रट्टाबाजी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रैम की भी चीजें वो याद नहीं रहेगी। समझ लीजिए चैप्टर समझ में आ गई है आपके, बस अब आपने सारे क्वेश्चन को जस्ट देखना है कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उसके आंसर अपने आप पहले सोचना है और फिर देखना चाहिए। ये है, अगर कहीं गलती कर रहे हो दोबारा से कंसेप्ट को पढ़ो कि कंसेप्ट में कहाँ कमी रह गई है, मेरी क्या चीज है जो मेरे दिमाग से स्किप हो रही है, और फिर से देखना फिर ये चैप्टर आपके ग्रिप में होगा। मतलब फर्स्ट डे पहला चैप्टर हो गया, सेकंड डे सेकंड चैप्टर आपकी ग्रिप में, 2 दिन 2 चैप्टर खत्म। मिलते हैं कल थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग बोथ द चैप्टर्स। पहले चैप्टर को मत छोड़ना, दोनों चैप्टर को प्रैक्टिस करो सो दैट कि भूलो ना कुछ भी, क्योंकि मैंने कहा 15 दिन में हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तो ऐसे ही तैयारी होगी क्यूमुलेटिव बेसिस पे। वो पहले चैप्टर को नहीं छोड़ना है आपको, सेकंड चैप्टर भी पढ़ोगे और फर्स्ट चैप्टर भी आज पढ़ोगे। डेडिकेटेड हो जाओ साइंस के लिए। और मिलते हैं अब कल की क्लास में, तो टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्ण।